यकीनन पिछले चंद दिनों के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ड्रामाई कमी आई है। आज इंटरबैंक में डॉलर 297.96 पर बंद हुआ, जो अपनी बुलंद तरीन सतह से 9 रुपए 14 पैसे सस्ता हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपए में भी सस्ता हो चुका है। गोया हालिया 10 दिनों के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर अपने बुलंद तरीन रेट से तकरीबन 34 रुपए सस्ता हो चुका है। ये एक मजबूरी सूरत हाल है जो इकोनॉमी की हमने आपके सामने बयान की। इस पर हम तजज़िया हासिल करेंगे खुर्रम हुसैन साहब, सीनियर तजज़ियाकार माशी उमूर के, और मोहम्मद सोहेल साहब, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम हुसैन साहब, आप फरमाइएगा कि स्टेट बैंक ने आज दूसरी मरतबा शरह सूद को बरकरार रखा है, जबकि माहिरीन ये मानते थे कि 1 से 3% तक शरह सूद बढ़ सकती है, इसका इम्कान जाहिर किया जा रहा था। आपके ख्याल में पॉलिसी रेट के तब्दील न करने की बुनियादी वजूहात क्या हैं? मेरे ख्याल में स्टेट बैंक ने जो केस हमारे सामने रखा है इस फैसले के लिए, बाय एंड लार्ज उसमें कुछ अकल तो नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन के फ़िलहाल ड्राइवर्स हैं, मेन जो उसका इंजन है, वो वहाँ पे अभी स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। और बात दुरुस्त है कि मॉनेटरी ड्राइवर्स जो हैं इसके अंडरलाइंग, वो भी उन्होंने कहा है कि स्टेबलाइज़ कर रहे हैं। शायद इन्फ्लेशन ख़ुद जो है, CPI इंडेक्स जो है, वो मई के महीने में उसने पीक किया था, मई 2023 में, और तब से वो नीचे की तरफ ही आ रही है। तो आई थिंक इन कंडीशंस में जहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, उधर अभी फ़िलहाल रेट को इंक्रीज़ करना जो है, वो मुझे लग रहा है कि वो एक फ़ैसला होता है कि जिस पे हमें फिर पूछना पड़ता है कि भाई ये क्यों किया आपने। लेकिन जहाँ स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है इन चीज़ों में, तो आई थिंक पॉज करना रीज़नेबल एक फ़ैसला है। ठीक है, तो सोहेल साहब, आपके नज़दीक क्या वजह है कि दूसरी मरतबा शरह सूद को बरकरार रखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख़्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मालूम, और जो स्टेट बैंक की जो कमेटी है जिसने फ़ैसला किया उसको मालूम है। उसका अंदाज़ा आज जो गवर्नर साहब एनालिस्ट से डिस्कशन कर रहे थे उसमें नज़र आ रहा था। उन्होंने 1-2 दफ़ा कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं एक्सटर्नल अकाउंट पे जो मैं आपको नहीं बता सकता। फिर उन्होंने बातों बातों में करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर बताया जो काफ़ी कम है। और इसके अलावा मुझे लग रहा है कि जो इनका रिलायंस है स्टेट बैंक का, वो काफ़ी हद तक करेंसी पर है, और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि ये जो मेजर्स लिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव भी करेंसी के लिए और स्मगलिंग के लिए, उससे फ़र्क पड़ेगा। और उन्होंने बेशुमार दफ़ा कहा कि जो T-बिल ऑक्शन में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए थे, वो हालात उस वक्त बड़े अनसर्टन थे। मेरे ख्याल में वो जिक्र कर रहे थे कि जब करेंसी ओपन मार्केट में 335-40 हो गई थी, तो मुझे लग रहा है कि जो मार्केट की तवक्कुआत के बरक्स फैसला आया है, उसमें मार्केट बहुत ज़्यादा T-बिल ऑक्शन को फोकस कर रही थी, और मार्केट को शायद वो एक्सटर्नल अकाउंट के फैक्टर्स या ख़बरें का इल्म नहीं है जो गवर्नर साहब बता रहे थे कि होने वाली हैं। ठीक, अच्छा खुर्रम साहब, जैसा कि सोहेल साहब भी कह रहे हैं और स्टेट बैंक ने भी कहा कि बेहतरी जो है वो इस वजह से कि ज़रूरी पैदावार हो, एक्सचेंज मार्केट हो, अजनास की मंडियों में स्मगलिंग हो, सट्टेबाजी हो, इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन हो रहा है, और इसके नतीजे में न सिर्फ अशिया ज़रूरिया, अशिया सर्फ जो है उसकी दस्तयाबी मुमकिन हो रही है, बल्कि महंगाई में भी कमी जो है वो मुतवक्के है। तो यही वजह है जिसकी जो पॉलिसी का हमने तसलसल देखा। आप इससे इत्तेफाक करेंगे? कुछ हद तक आई थिंक अभी सोहेल साहब ने जो फरमाया है कि इनका आज जो रवैया था स्टेट बैंक की टीम का, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था कंपेयर टू पिछली दफ़ा जब उन्होंने किया था ये। मैं भी मौजूद था उस एनालिस्ट ब्रीफिंग में। मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से, और ये लाजिम उन्होंने कहा था कि जैसे उनके पास कोई नॉलेज है जो वो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ से उनको कोई कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भाई अभी आने वाले दिनों में या आने वाले महीनों में कुछ होने वाला है, जिसकी वजह से जो फ़िलहाल आहिस्ता धीरे धीरे जो स्टेबिलिटी आ रही है, उसमें वो और ज़्यादा उसकी रफ्तार और ज़्यादा तेज़ होएगी। वी डोंट नो कि वो क्या चीज़ है, लेकिन साथ में हमें ये SIFC का भी बताया जा रहा है कि उधर से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। वो आई थिंक आगे जाके पता चलेगा। लेकिन ये जो क्रैकडाउन किया है,
इसका ये पिछले साल भी हुआ था, आपको याद होगा जब डार साहब आए हैं, वो उन्होंने आके कहा था कि मैं 1 नवंबर तक डॉलर को 200 पे ले आऊँगा, और जब से वो आए हैं कोई 220 तक तो वो ले आए थे डॉलर को, लेकिन आई थिंक जनवरी तक उसको होल्ड कर सके थे। उसके बाद क्रैकडाउन्स और बैंक्स को डांटना और एक्सचेंज कंपनीज को बुली करने के ज़रिए एक हद तक ही वो कामयाबी दिखा सके थे उसमें। इवेंचुअली तो फिर भी रुपए ने अपनी डिक्लाइन जो है वो पकड़ी है फिर डॉलर के अगेंस्ट। इस दफ़ा भी वही चीज़ होने का दोबारा ख़तरा है कि क्रैकडाउन के ज़रिए चंद हफ्तों के लिए, मे बी चंद महीनों के लिए एक टेम्प्रेरी किस्म की लेवल पे इसको कम किया जा सकता है रुपए को, लेकिन आगे जाके जो अंडरलाइंग प्रेशर्स हैं वो दोबारा से रीअपेयर हो सकते हैं। तो आई थिंक अगर क्रैकडाउन के साथ साथ दुरुस्त किस्म की पॉलिसीज़ भी अगर फॉलो की जा रही हों तभी ये चीज़ कामयाब हो सकती है, बट नॉट बाय इटसेल्फ। ठीक।